स्टोरी वीवर पर प्रथम बुक स्टेम लिटरेसी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम कक्षा 1 से 5 के छात्रों में स्टेम कौशल और मानसिकता विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। शिक्षकों के लिए उनकी अपनी गति और सुविधा वाले प्रशिक्षण वीडियो श्रृंखला में भी आपका स्वागत है। अपने छात्रों के लिए स्टेम सीखने के अनुभवों को आप कैसे मजेदार बना सकते हैं? शोध अध्ययनों से पता चलता है कि अगले दशक की लगभग 80% नौकरियों के लिए किसी न किसी रूप में गणित और विज्ञान के कौशलों की जरूरत होगी। इसकी तैयारी में बच्चों को पहले से ही स्टेम कौशल और सोच की क्षमता सहज रूप में विकसित करनी पड़ेगी। बच्चों का उनके आसपास की दुनिया से परिचय कराने के लिए कहानियां हमेशा एक शिक्षण रणनीति के रूप में प्रभावी साबित हुई हैं। ये बच्चों में स्वाभाविक रूप से दिलचस्पी जगाती हैं। जब बच्चों को कहानी में कोई नया विषय मिलता है तो वे उसके बारे में जानने को उत्सुक हो जाते हैं। एक उदाहरण देखिए। सूरजमुखी सूरज से प्रेम क्यों करते हैं? ये नन्ही विवेका की कहानी है जिसे चित्रकारी करना पसंद है। वो अपने घर के पास के सूरजमुखी के बगीचे का चित्र बनाना चाहती है, लेकिन जितनी बार वो कोशिश करती है उतनी बार सूरजमुखी फूलों का चित्र कुछ गलत दिखता है। वे किसी और दिशा में मुड़े हुए लगते हैं या किसी नई तरह से खिले हुए लगते हैं, ऐसे कि हर बार उनका मुंह सूर्य की ओर होता है। ये रोचक कहानी बच्चों को फोटोट्रोपिज्म नाम की जैविक प्रक्रिया से परिचय करवाती है। अच्छाची का रंगीन छाता सह्याद्री और उसके दादा की कहानी है। स्कूल में उसकी छतरी खो जाने पर दादा उसके लिए एक नया छाता सिल कर देते हैं। जब अच्छाची यानी दादा उसे रंग चुनने को कहते हैं, तब छतरी के आकार से उसके प्रत्येक हिस्से का निर्धारण होता है। अलग अलग रंगों से वो छतरी बड़ी आकर्षक बन जाती है। इस मोड़ पर पाई चार्ट का उल्लेख होता है। जिस तरह से ये मनमोहक कहानी हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे कपड़े के एक समान तिकोन टुकड़े छतरी के हिस्से बन जाते हैं, उसी तरह से आंकड़ों को भी टुकड़ों के रूप में चार्ट में दर्शाया जा सकता है। नौकरियों में से 80% गणित और विज्ञान कौशल की आवश्यकता वाली पहले की बात से एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा जा सकता है कि कहानियां हमारे लिए कई आकर्षक पात्रों के जीवन को देखने के झरोके जैसी होती हैं। जादव का जंगल कहानी में जादव मुलाई पाएंग एक संरक्षणवादी हैं। अंतरिक्ष में गुल एक कहानी है जिसमें गुल एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी में पापोरी एक नन्ही लड़की है जो इंजीनियर बनने की योजना बना रही है। कहानियां बच्चों को स्टेम के असली नायक नायिकाओं से भी परिचय करवाती हैं, जैसे कि मौसम विज्ञानी अन्ना मणि, सिविल इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया और भूविज्ञानी सुदीप्ता सेनगुप्ता। स्टोरी वीवर के प्रथम बुक स्टेम लिटरेसी प्रोग्राम में स्टेम विषयों पर आधारित 200 से अधिक कहानियां शामिल हैं। कहानियां बच्चों और स्टेम की कभी-कभी अमूर्त या डराने वाली दुनिया के बीच की दूरी को पाटने में मदद करती हैं। वे उनसे इन विचारों को स्वयं प्रयोग करने, निरीक्षण करने और अभ्यास करने को प्रेरित करती हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ी कक्षा गतिविधियों का सहारा लेते हुए प्रथम बुक स्टेम लिटरेसी प्रोग्राम में कहानियों का ऐसे ही एक पुल के रूप में उपयोग किया गया है।
आकर्षक कहानियां, मनमोहक चित्र, सरल स्पष्टीकरण, सीखने के लिए रोचक लेसन प्लान। स्टेम विषयों वाली कहानियां स्टेम विषयों में आपके छात्रों का आत्मविश्वास सुधार सकती हैं। शुरुआत में जटिल लगने वाले स्टेम विषयों के प्रति झिझक कम कर सकती हैं और समझ बना सकती हैं। अपने आसपास की घटनाओं के बारे में बारीकी से जानने की ओर उन्हें प्रेरित कर सकती हैं और इन सब से बढ़कर कक्षा में छात्रों के जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा दे सकती हैं पढ़ने के आनंद के जरिए। इस वीडियो में हमने देखा बच्चों के लिए स्टेम विषयों को पढ़ने सीखने के अनुभव को मजेदार बनाने के लिए कहानियों का उपयोग इन कारणों से किया जाना चाहिए। नई अवधारणाओं से परिचय करवाने के लिए, अपने में उतारने और लंबे समय तक याद रखने में सहायता के लिए, स्टेम विषयों को सीखने के प्रति बच्चों की झिझक को कम करने के लिए, कक्षा में चर्चाओं को अधिक रोचक और सहभागी बनाने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस मॉड्यूल का प्रमाण पत्र पाने और अपनी कक्षाओं को मजेदार स्टेम कक्षाएं बनाने के लिए वीडियो की इस पूरी श्रृंखला को देखें। एक एक कहानी करके आगे बढ़ें और स्टेम की रोचक दुनिया की खोज करें।